नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पीजी कॉन्सेप्ट में। अगर आप कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग देख रहे होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही होगी। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे इम्पोर्टेंट एजुकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल। तो ये जो टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक से आप सभी लोग देखोगे बहुत कम क्लासेस उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि कंटेंट समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें, एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आते हैं। लेकिन आप सभी को पता है PYQ सॉल्यूशन मैंने करवाया है, तो और इसके अलावा पिछले साल भी हम लोग तैयारी करवाए थे। क्या आइडिया मेरे पास है, उसी आइडिया के अनुसार आपके सामने टोटल 15 MCQ लेकर आए हैं। पूरी तरह से आप इस क्लास को देखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन से संबंधित MCQ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है CUET PG कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इस क्लास का PDF मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल CUET PG कॉन्सेप्ट पे टेलीग्राम पे जाना, ज्वाइन कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है @रजनीश CUET कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से पर्सनली। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट। और ये काम जरूर आप लोग कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को पता है CUET PG BEd, PG बोले तो BEd LLB सबका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 8 फरवरी। तो आप लोग जाके आज रात तक फॉर्म भर सकते हो। ये नंबर है हमारा ऑफिस का, कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हो। हम लोग तैयारी करवाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। और आपका एग्जाम होगा 13 से 31 मार्च के बीच में, और आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये 1999 हमारा कोर्स का फीस है कॉमन बीएड के लिए, और अभी हो गया है 1499। और प्लस टेस्ट सीरीज, इसी में टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगर अलग से टेस्ट सीरीज लोगे तो 199 लगेगा। आप सभी लोग 199 में टेस्ट सीरीज लेके लगाओ, या फिर कोर्स ले लो 1499 में। एक और चीज आप लोग कमेंट में बताना कि हम कॉमन बीएड का COQP03 कोड का यहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए पीछे सवाल आ रही है। कॉमन बीएड का क्रेश कोर्स लाने का मेरा मन है। आपको पता होनी चाहिए, जब क्रेश कोर्स आएगा तो इसका फीस होगा 999, या फिर हो सकता है इससे कम 799, जो भी फीस हो। आप लोग कमेंट में एक बार बताना, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि सर क्रेश कोर्स आना चाहिए, तो मैं क्रेश कोर्स लेके आऊँगा। और इतना तो आप लोग विश्वास कर सकते हो कि मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगा। तो आप क्रेश कोर्स का डिमांड है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। क्योंकि ये कोर्स 30 दिनों का होगा, तो इसीलिए तेजी से आना जरूरी है। आज का पहला सवाल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। आप सभी को पता है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विकास के लिए समिति का गठन किया गया था। कमिटी फॉर इनोवेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किनके अध्यक्षता में, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हो NEP 2020, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि इसकी शुरुआत, इसकी बैकग्राउंड बहुत पहले से हो गई थी 2016 में, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनी, आप सभी को पता है 2014 में, उसके बाद जैसे योजना आयोग को उन्होंने नीति आयोग किया, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी को भी बदलने का लगातार काम कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्वर्गीय श्री TS R सुब्रमण्यम। इसकी अध्यक्षता में इन्होंने, इसके अलावा हम बता दे रहे हैं, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस सवाल में डाउट लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके अलावा आप सभी लोग देखिए, यह है कि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 एजुकेशनल मॉडल is said to the divided based on the new education
अब देखिए न्यू एजुकेशन सिस्टम जो आया है उसका 10+2 का एजुकेशन मॉडल क्या है, इसके बारे में बात किया गया है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जरूर देखे होंगे कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले 4 से 8 साल के बच्चा, फिर 8 साल से 11 साल, फिर 11 साल से 14 साल, फिर 14 साल से 18 साल के बच्चों, ये एज को तय किया गया और इसी के अनुसार 4+3+3+4 का जो है मॉडल आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 3 to 8, तो 5+3+3+4 ये मॉडल आया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। होता ये है ना कि देखिए एजुकेशन हमारा पोर्शन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सवाल आ सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है कि आपको पता होना चाहिए विच ईयर टिल विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन। अब देखो मैं बता दे रहा हूं, अभी आप सभी लोग देखते होंगे ITEP बीएड का तैयारी हम लोग करवाते हैं अलग से, एनसीईटी का, एनसीईटी जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको उसके बाद एनसीईटी करना कर सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईटी आईटीपी बीएड का कोर्स क्लास 12 के स्टूडेंट कर सकते हैं, जो कि लागू हो चुका है। आप सभी को पता है 2 ईयर बीएड जो है, 2 ईयर बीएड ये 2030 में पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। 2030 में जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जो न्यूनतम डिग्री है अध्यापन के लिए वो आईटीपी का यानी 4 ईयर बीएड का रहेगा। तो इसके बारे में जान लीजिए, 2030 से जरूरी है। 2030 में 2 ईयर बीएड समाप्त होने वाला है, ये भी आप सभी को पता है। लेकिन समाप्त होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वाला डिग्री रद्द हो जाएगा, रद्द नहीं होगा। उसके बाद अब 2 ईयर का बीएड नहीं कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखिए एनसीईआरटी का स्थापना कब किया गया? तो 1961 में जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो है 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी का स्थापना किया गया। आप सभी लोग को पता है एनसीईआरटी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला में वेयर वाज द, शायद ये सवाल 2024 के कॉमन बीएड में आया है। देखिए ये सवाल मैं लेकर आया हूं। ये सवाल है वेयर वाज द रश्मि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है? फिजिकल एजुकेशन कहां किया गया है रश्मि भाई? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में जान लीजिए, इसको जो है ना संगीत का शहर भी कहा जाता है, संगीत का शहर। क्यों? क्योंकि यहां ग्वालियर से संबंधित तानसेन, जिनका म्यूजिक में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। म्यूजिक के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि म्यूजिक भी एक टॉपिक है कॉमन बीएड में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने एजुकेशन में सुधार के लिए सेडलर आयोग को लाया? और सेडलर जो थे ना, एक नाम था माइकल सेडलर। तो आयोग को लाया गया था किस लिए, किस पर्पज से? एजुकेशन में सुधार के लिए। तो इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द सेडलर कमीशन टू इम्प्रूव एजुकेशन? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले 1916 में आप सभी को पता है बीएचयू का स्थापना किया गया, किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला सवाल, लॉर्ड मैकाले आयोग, मैकाले के नाम आप लोग सुने होंगे। जब भारत गुलाम था ब्रिटिश से तो उस समय मैकाले आयोग आया था। मैकाले आयोग, मैकाले आयोग क्या है? क्योंकि भारत में जब आया ना तो अंग्रेजी सरकार जब भारत में जो है भारत को गुलाम बनाया हुआ था, तो उनका पर्पस था कि अपनी एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ावा देना इनका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और ये जो मैकाले आयोग ने आया तो 1834-35 के आसपास। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बना था, उसी समय राजा राम मोहन राय जो कि सती प्रथा पे व्यापक, आप सभी लोग पता है कि समाज सुधार रहे हैं ना। अब देखो व्हाट द मेन वैदिक एजुकेशन,
वैदिक एजुकेशन का महत्वपूर्ण प्रमुख संस्कार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उपनयन। अब वैदिक पीरियड के बारे में आप सभी लोग जानते हो, वेदों के बारे में। वेद की संख्या कितनी है? 4। अब इसमें आएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद, सबसे लेटेस्ट वेदा अथर्ववेदा, ये भी आप सभी को पता है, म्यूजिक का जनक सामवेदा को कहते हैं। प्रोज एंड पोएट्री वाला वेद गद वेद को कहते हैं। इसके अलावा वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6। तो ये सब आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रामकृष्णन आयोग की, देखिए रामकृष्णन आयोग ने सिफारिश किया था, ठीक है ना। अब ये देखिए किससे संबंधित है, तो रामकृष्णन आयोग के बारे में जान लीजिए। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, विश्वविद्यालय एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो आया था विश्वविद्यालय मतलब हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1948 में। इसका सही उत्तर है। और आप सभी को पता रहा था कृष्णन के बारे में। भारत इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक 5 वर्ष में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति जी रहे हैं, है ना, तो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय एजुकेशन पॉलिसी कमीशन, जिनके इसी के बारे में हम बता रहे हैं, यही ये वाला है, ठीक है ना। राधा कृष्णा आयोग इसी को कहते हैं हम लोग, दोनों एक ही है। देख सकते हो कि पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? राधा कृष्णन कमीशन इज नोन एज। इसका सही उत्तर है एस राधा कृष्णन, यानी कि इन्हीं के नाम पे आया है। ओके, अब अगला सवाल है विश्वविद्यालय अनुदान समिति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जबकि इसके अभी में चेयरमैन कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग देखते होंगे, मामा जी, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1956 ईस्वी में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किया गया। और इसकी जो समिति बनी थी ना 1953 में पेश किया गया था और स्थापना किया गया था 1956 में। अब आगे बढ़ रहे हैं, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं गया था जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इनके नाम पे एक वहां पे लाइब्रेरी बना हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल, 10+2+3 ये एजुकेशन जो इसके पहले जो अभी हम लोग पढ़े हैं 10+2+3 ये वाला जो एजुकेशन पद्धति आया था कब लागू किया गया था? देखो मैं बता रहा हूं, ये जो एजुकेशन पॉलिसी आया था ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। और इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि उन्होंने देश में एक अलग ही क्रांति पैदा की, एजुकेशन के मामले में हो या फिर इंटरनेट की दुनिया के मामला में हो। इसके अलावा जो अभी आप देख रहे हो कि मोदी जी बढ़ावा दे रहा है पूरा ऑनलाइन दुनिया की, उस दुनिया की बात तो डॉक्टर राजीव गांधी, जब देश के सबसे कम एज के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाया था 1986 में। तो ये जान लीजिए अगर आ गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया, 1986 के तहत, जो कि अभी तक चली आ रही थी। इसके अलावा भारत में वेयर वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ये जान लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में इसका स्थापना किया गया था। हैदराबाद आप सभी को पता है जोरवा नगर कहा जाता है, 4 मीनार हैदराबाद में है, मूसी नदी के तट पे बसा हुआ शहर। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला, वेयर वाज द फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया? भारत में पहला आईआईटी आपको पता है आईआईटी खगरपुर, जो कि भारत का पहला आईआईटी है, तो ये भी जान लीजिएगा। इसके अलावा देखो पिछले साल भी हम लोग तैयारी करवाए हैं, एडमिशन हुआ इन सभी बच्चों का, आप लोग भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। डाउनलोड करो सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से जाओ, यहाँ पे बीएड सेक्शन में और कोर्स को परचेज करो सिर्फ 1499 में। एक चीज आप लोग जरूर बताना कि क्रैश कोर्स आप लोग चाहते हो या नहीं, अगर चाहते हो कमेंट में बताना। इसकी कुछ फीस तो रहेगी ही, बाकी हम आपके लिए लेके आएंगे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट पे। और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको मजा आ रही होगी। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।